खुनखुंजी गर्ल्स पीजी कॉलेज चौक लखनऊ में 17 फरवरी को स्वास्थ्य एवं कौशल विकास पर कार्यशाला के प्रथम सत्र में रीजेंसी हॉस्पिटल खुर्रम नगर की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कनुप्रिया जिंदल द्वारा बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं उनकी माहवारी संबंधी समस्याओं पर विशेषकर पीसीओडी पर विचार रखे एवं छात्राओं की समस्याओं का समाधान भी किया एवं दूसरे चरण में एमएसएमई और जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों ने बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है। आप कोई भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ब्यूटिशियन का कोर्स चल रहा है, ब्यूटिशियन में अच्छे आप ट्रेंड हो जाइए, आप अच्छा काम करके 2 पैसे अर्जन कर सकते हैं। इसमें से आपको 25% अनुदान भारत सरकार दे रही है, यूपी गवर्नमेंट दे रही है। 25% अच्छा खासा धनराशि होता है भाई। 1 लाख पर 25,000 रुपये आपको प्रोत्साहन, उसको आपको नहीं देना है, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे मान लीजिए 10 लाख आप करेंगे तो 2.5 लाख उसका आ जाएगा। ये सबके लिए, कोई कैटेगरी हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, एनी कैटेगरी, सबके लिए सिमिलर में है एज 18 से 40 है इसके लिए। लेकिन फिर भी ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको यहाँ ये जानकारी मिल रही है कि ये भी चीजें किसी डिपार्टमेंट द्वारा संचालित होती है। ये भी महत्वपूर्ण है। ये चीज को मान लीजिए आपने पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली, आपको पता ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, क्या चीजें चल रही है, बहुत सी स्कीमें चल रही है। तो इस फोरम के माध्यम से जो भारत सरकार द्वारा इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, आप लोगों की मोटिवेशन के, आप लोगों के डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन बीएलसीसी में हम एक बार गए थे, हम 35 लड़के। इससे पहले कभी आप मेरे पास सीखी कितने साल की थी या कुछ सक्सेस स्टोरी कुछ और डांसर ने सीखा इससे पहले जब ये छोटी थी। हां हमने छोटे पेपर क्या नाम है मैडम आपका? फराह फातिमा जी। डांस हमने पेपर क्राफ्टिंग सीखी है, बहुत छोटे थे मतलब जब ये मैरिड और इनका अब बेटा। अच्छा, आप लोगों को एक चीज मैं बताना भूल गया, जैसे ब्यूटी पार्लर तो बहुत अच्छी बात है, कॉस्मेटिक आइटम्स का जी सर हमने कॉस्मेटिक भी है, कॉस्मेटिक आइटम्स भी रख सकते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ इसमें कि आप कोई कॉस्मेटिक आइटम्स जुड़ी हुई दुकान भी खोल सकते हैं, उसमें भी आपको ऐसा नहीं बेनिफिट है। अब इनका 7 इयर्स का बेटा है, ठीक है। अब इनके अंदर एक होता है ना जुनून होता है कि अब मेरी बच्चे की परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि मतलब जो वो चाहता है वो मिलना चाहिए, ठीक। अब हस्बैंड तो इतना कमाते हैं कि उसकी तो हम परवरिश कर सकते हैं, तो हाई लेवल परवरिश करने के लिए मदर को भी आगे बढ़ना है, ठीक। अब इन्होंने हमारे पास ज्वाइन किया, ठीक। अब ज्वाइन करते करते ये अर्निंग भी कर रही है और इतनी अच्छी अर्निंग कर रही है कि हम अच्छी परवरिश सब कुछ। अब इनके अंदर जज्बा है कि हम एक पार्लर खोलें, ठीक है। तो अब ये लोन की रिक्वायरमेंट हमसे की इन्होंने, ठीक है, क्योंकि हमसे ये छोटे से जुड़ी है और वो जानती है कि मैम अच्छी हमें गाइडेशन दे सकती है, ठीक। अब ये मैरिड होके बेबी के साथ है, उसके बाद शादी एक ऐसा पड़ाव है कि पहले कुछ नहीं समझ में आता है, शादी से पहले कुछ नहीं समझ में आता है, शादी के बाद जब बेबी हो जाते हैं उसके बाद समझ में आता है कि उसकी परवरिश में कुछ बाधा आ जरूर रही है ना। लेकिन इसकी उलट भी एक एग्जांपल है कि यहाँ पर एक आईएएस है डी चंद्रकला, आपको नाम सुना होगा, उनकी आईएएस की नौकरी शादी के बाद। बताइए, शादी के बहुत एग्जांपल है कि शादी के बाद महिलाएं आईएएस बनी। हां तो कहते हैं कि शादी को बाधा मत समझिए, शादी भी आपके लिए, अगर आपके पति सपोर्टिव है या आपका परिवार सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी के बाद अपनी पत्नियों को पढ़ाया और उसका जॉब। उसका एग्जांपल हम ही के साक्षात मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं सामने, ठीक है, मेरे हस्बैंड हमने पढ़ाई सर, हमने भी एमबीए करना था, मार्केटिंग में सेल्स मैनेजमेंट हमने किया है। उसके बाद हमने बैंक में जॉब करी 1 साल, प्राइवेट बैंक में, एचडीएफसी बैंक में प्राइवेट में जॉब करी। उसके बाद मेरी मैरिज हो गई, बधाई, ठीक। अब सिचुएशन ऐसी थी, तो गवर्नमेंट जॉब होती तो हम उसमें फाइट कर सकते थे, अगर एक प्राइवेट जॉब होती है, ऐसा कुछ वर्क होता है तो लगता है कि थोड़ा छोड़ो। फिर जब लगता है कि अब हमें अपने हाथ से ही कुछ करना है, ठीक है, उसके बाद अब हमारा सैलून भी है, हम सिखाते भी हैं और सर हम स्वयं सहायता समूह से भी जुड़े हुए हैं, हम डीआईसी से भी जुड़े हुए हैं, चिकनकारी और डीओबी से, उसमें हमारी पूरी छाप है। रसिया जी से वो खड़े होंगे तो वो बोलेंगे कि हमसे तो 20-25 साल से जुड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम एमएसएमई में हम खादी का वर्क भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, और हम फ्रीडम से हैं, हम यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, हम हमारा सैलून भी चल रहा है, बच्चे भी हैं, सीख रहे हैं, सब चीज है, कंटिन्यूअसली सब कुछ चल रहा है, मगर हम फ्रीडम से, अगर हमें कहीं जाना है
तो भी बिजनेस एक ऐसी ही चीज है, हम लड़कियों को नहीं कहते, बिजनेस मतलब ऐसी चीज है जो आपको फ्रीडम भी देगी, लाइफ में सब कुछ देगी, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ाई जरूर करिए, पढ़ाई करिए। कंप्यूटर मस्ट है, कंप्यूटर में हमने सीखा है, ठीक है। कंप्यूटर से क्या है, आपको नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके सामने सारी दुनिया है, वो कंप्यूटर सारी दुनिया है। तो जो सर ने जो यहाँ जो चलाया है कंप्यूटर सीखने को, तो सारी